हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। किस तरीके से आप लिखेंगे, ये मैंने राजीव क्वेश्चन बैंक का लिया हुआ है बुक, जिससे मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आप लिखेंगे, किस तरीके से आप याद करेंगे। अगर आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है तो आप मेरी इस वीडियो से आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। सूरदास का पहला है पद। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पद है जो 6 नंबर का आता है। कोई भी पद का हो, पद्य का जो भी क्वेश्चन आता हो वो 6 नंबर का होगा। तो इस तरीके से चरण कर्ण बंधु हरि राय, जाके कृपा पगु लागे, आंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरों को सब कुछ पुनि सुंग रंग छत्र दर्शाए, सूरदास करु नामक बार बार बंदो तिहि पाई। ये क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिए। इसके उत्तर आपको इस तरीके से लिखना होगा। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत लिया गया है, उद्धृत किया गया है, उद्धृत है मतलब रचित है। ठीक है। ब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित, इसे रेखांकित बोलते हैं। जो यहाँ पे नीचे अंडरलाइनिंग की गई है उसे रेखांकित कहेंगे। तो इसका उत्तर होगा, मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमलतल चरणों वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। ठीक है। अब स देख लेते हैं, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है। अलंकार भी पूछा जाता है। तो ईश्वर की जब कृपा होती है तभी लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। रेखांकित अंश में रूपक और अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। इस तरीके से मैं आपको 4 बताऊंगी। ठीक है। अवगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तो से उपजावे, मन बानी को आगम गोचर सो जाने जो पावे, रूप रेखा गुण जाति जुगति ताते सुर सगुन पद गावे। उपयुक्त इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा विरचित सूरदास से उत्कृत है। निरंकार ब्रह्मा की सत्ता ज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसी प्रकार फल का रस तो मिलता है और उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। अगम अगोचर से तात्पर्य है कि निराकार ब्रह्मा को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों को तो पहुँच से बाहर है। उस पंक्तियों में भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। निर्गुण कौन सा देश को वासी, मधुकर कही समुझाई, सोहे दे बुझती साच न हासी, को जनक कौन जननी कौन नारी कौन दासी, कैसे वरण भेष कैसो का कही रस अभिलाषी, पवेगो बनी कहो कियो अपनो जो रे करोगो घासी, सुनत मौन है रहो बावरो सब सबे मतिनासी। ठीक है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये सब आता है लिखने के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब उत्तर इसका देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत किया गया है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती हूँ। आप हमें यह समझ कर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण की चर्चा कर रहे हैं वो किस देश में रहते हैं। गोपियाँ उद्धव से प्रश्न पूछ रहे हैं। गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म के वर्णन की कठिनाई व्यक्त कर रहा है कि वह किस देश में रहने वाला है, उसके माता पिता कौन है, उसका रंग रूप कैसा है। पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं। उद्धव मन न भाइयो 10-20, एक होते सो गयो श्याम संग को अवरधाय, इस इंदी शिथिल भई केशव बिनु जो देही बिनु शीस, आशा लगती रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस,
तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, इसका क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए, रेखांकित, उसकी व्याख्या कीजिए। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन जो दीहु शीस। उपयुक्त में अलंकार नाम बताइए। निरंकार ब्रह्मा की उपासना के संदर्भ में गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पद्यांश रचित सूरदास से उद्धृत किया गया है। इस तरीके से आप लिखे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, ये सूर सागर से उद्धृत लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उसमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें, और हमारे पास जो एक हृदय है वो ईश्वर के साथ ही मथुरा चला गया है। उपयुक्त पद में उपमा अलंकार है। गोपियाँ उद्धव से कह रही कि मेरे पास 10-20 हृदय नहीं है, हमारे पास एक हृदय था, वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। हम लोग किस मन से निराकार ब्रह्मा की उपासना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सूरदास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी ये चैप्टर। तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो मेरी वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ फ्रेंड, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।